उसकी इच्छा पूरी होती है। तो समय कम है, परंतु फिर भी एक बात, छोटी सी बात, जो आज मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ रहा था और जैसी मैंने गवाही दी, भजन संहिता 69 का 6 पद को पढ़ूंगा। ऊपर से वैसे तो पहले पद से लगातार उससे कनेक्टिविटी है, परंतु ये 6वां पद जो है थोड़ा सा मेरे को परेशान किया आज। ये दाऊद अपने प्रधान बजाने वाले के लिए लिखते हुए भजन में कहते हैं, हे प्रभु सेनाओं के यहोवा। यहां तक तो ठीक है, सब कह सकते हैं, परंतु आगे जो लिखा है ये इसने मेरे को थोड़ा परेशान किया। जो तेरी बाट जोते हैं, मतलब दुनिया में बहुत से लोग हैं जो प्रभु यहोवा यीशु मसीह कहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में है ये इंद्रायण वगैरह आगे वर्णन है, ये पूरा चैप्टर इंद्रायण वाला नाम। मेरा हृदय 20 पद को पढ़ रहा हूं, मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूं, यीशु मसीह। और 21 पद में वो कहते हैं, अच्छा 20 को पूरा पढ़ देता हूं। मैंने किसी तरस खाने वाली की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया। Alone he was, Jesus on the Calvary of cross। जब से उन्होंने क्रास उठाया, जरूर एक को पकड़े, उसके क्रास को थोड़ा पकड़ लो, परंतु यीशु मसीह के अंदर जो सामर्थ्य थी, उसने क्रास को जो पकड़ा, वो क्या पकड़ पाएगा उसके साथ। फिर भी सहायता किया, परंतु किसी को ना पाया। ऐसा यहाँ यीशु मसीह के बारे में है। और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई ना मिला। एक खुद तो शांति देने वाला है परंतु मनुष्यों में कोई उसको हेल्प, वो अकेला दुखी पुरुष था, रोग से उसकी पहचान थी, कोई नहीं आया। वो यूहन्ना और मरियम के बारे में है, क्रूस के पास थे, बाकी तो सब भाग गए थे, कोई नहीं था, अकेला था, अकेला सहता रहा, उस बाइबल कहती है। यहां तक परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, ऐसा भी है, पल भर के लिए। पूरे जगत के पाप को जब उसने अपने ऊपर ले लिया, तो परमेश्वर भी कैसा सहा होगा उसने। तो ये जो 6वां पद है, जो तेरी बाट जोते हैं, बहुत लोग बाट जोते हैं, बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा तो ना हो कि उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे। मैं अपने घर में स्थितियां बनती है तो देखता रहता हूँ, ताकता रहता हूँ, कहीं ऐसा कुछ तो ना बोल पाऊं, ऐसा तो ना कर पाऊं जिसके कारण मेरे बच्चे आना तो चाहते हैं, प्रभु के मार्ग में चलना तो चाहते हैं, कहीं मेरे जीवन को देखकर कहीं उनको परेशानी तो नहीं होती है। वचन में जितना वो जानते हैं, उस वचन में मेरे को खोटा या सही पाते हैं, इसका ध्यान करना ही पड़ेगा। और जब वो घटना घटी ना, बच्चे कुछ भी बोलते थे, मैं उनको सहलाने के लिए कहता जरूर था, मगर मेरा ध्यान जाता था कोई ऐसा तो ना निकले प्रभु कि मैं आपके विरोध में कुछ कहूं। और जो बच्चे लोग सोच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, साइला, सिप्पू, मेरी पत्नी भी साथ थी, कहीं ऐसा तो नहीं बोल पाऊं कि वो प्रभु की ओर बढ़ना चाहते हैं, परंतु मेरी हरकतों के कारण, मेरे कारण उनकी आशा ना टूटे, ऐसा लिखा है। हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं, बहुत से लोग ढूंढते हैं, परंतु जो तुम्हें ढूंढते नहीं थे उन्होंने पा लिया।
और जो ढूंढ रहे हैं उनको नहीं मिला। कहीं उसमें बाधा, रुकावट, ठोकरों का लगना अवश्य है, परंतु हाय जिसके कारण से ठोकर लगे। बाइबल कहती है उनके लिए वो अच्छा है कि चक्की का पाट उनके गले में डाल दो और समुद्र में फेंक दो उसको। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और सचमुच में प्रभु सहायता करे कि मैं दोषी ना ठहरूं। और इन दिनों जब हम यिर्मयाह पढ़ रहे थे, यिर्मयाह की किताब, उसमें का 23 यिर्मयाह 23 का एक वचन पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ यिर्मयाह नबी जो भविष्यवाणी करते हैं, उसमें अधिकांश यरूशलेम और प्रभु के लोग, यहूदा के लोगों के विरोध में भविष्यवाणियां हुई हैं बहुत। नबूकदनेस्सर बंधुआई में ले जाएगा सब, ये भविष्यवाणी हुई है। यरूशलेम के पतन, यरूशलेम का नाश किया जाना, परमेश्वर के नगर का नाश किया जाना, यहाँ तक के उसके मंदिर में घुसकर लोग सोना चांदी जो क्या क्या नहीं सुलेमान ने कितने मेहनत से दाऊद ने बटोर के रखा, उनको लूट के ले गए। और जब यिर्मयाह 23 का 1-2 पद पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यिर्मयाह 23 का 21 पद, बहुत से कारणों में से ये कारण, वो नामधारी जहां नॉमिनल चर्चेज में ये सब होता है। अभी काफी दिनों से मैं परेशान था अपने वेस्टलैंड में थोड़ी चर्च डोंगरगढ़ के लिए, और यहाँ 21 और 22 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। बहुत सारा भरमार है आजकल, तो भरमार है ऐसे लोगों की। कैसा बोलते हैं, कैसा भविष्यवाणी करते हैं, और पूरा भी नहीं होता उनका। शारीरिक भविष्यवाणी करते हैं, वो भी पूरा नहीं होता। बड़े हियाव के साथ कई लोग मेरे यहाँ आए और बोल के चले गए, वो बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। मेरा वचन, दूसरे का वचन नहीं, मेरा वचन सुनाते, और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यदि वचन खराब उनके सामने बोला जाता और वो सुनते, तो अपने बुरी चाल और कामों से फिर जाते। कहीं फिर मैं तो कारण नहीं हूं कि मेरे कारण ये बुरे चाल से और बुरे कामों से फिर नहीं रहे लोग। तो इन बातों को मैं ध्यान कर रहा था, और सचमुच में प्रभु सहायता करे कि हमारा जीवन व्यक्तिगत रूप से प्रभु के योग्य हो, पारिवारिक रूप में भी प्रभु के योग्य, प्रभु कह सके कि ये मेरा परिवार है। बड़ा बढ़िया टाइटल मिला है हम लोगों को, ब्लेसेड फैमिली का परिवार है हम। सचमुच में ब्लेसेड है कि नहीं? प्रभु सचमुच में सहायता करे। वैसे आशीषों तो रोज बरोज का बटोरते हैं बहुत, सचमुच में ब्लेसेड परिवार सिद्ध हैं, परंतु दूसरों के लिए, हमारे परिवार में जितने लोग हैं एक दूसरे की बातों को सुनकर आशीष पाते हैं, परंतु और भी लोग जो अपने बुरी चाल से नहीं फिर रहे हैं, बुरे कामों से नहीं फिर रहे हैं, कहीं इनके पास हम तो इस प्रकार की भविष्यवाणी तो नहीं करते, क्योंकि रोमी 10 में है ना, वो
बिन प्रचारक क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर जाए। भेजने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई संस्था का लीडर नहीं है, भेजने वाला तो पवित्र आत्मा है। प्रभु की ओर से यदि मेरा और आपका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, बुलाए गए हैं, चुने गए हैं और सचमुच में सुसमाचार फैलाने का काम मेरे और आपके द्वारा जिन्हें बुलाया गया है, यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर सुने। बिन प्रचारक, ऐसे प्रचारक नहीं जो किसी संस्था के द्वारा अपॉइंटेड हो। परमेश्वर की आत्मा, पहले ही नाम तो प्रेरित है ना। प्रेरित मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा जिसको प्रेरणा मिलेगी वो तो करेगा काम। दूसरा भविष्यवक्ता है, ऐसा भविष्यवक्ता ना हो। 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज इन ए चर्च के बारे में हम सब जानते हैं। तो पहला एपोस्टल है पवित्र आत्मा के द्वारा, और सचमुच में मेरा और आपका बुलाया जाना, चुन लिया जाना और भेजा जाना पिता परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह में हो। प्रभु हम सब की सहायता करें।